अगर मैं आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दूं y डबल डैश जमा 4y डैश प्लस 5y इज इक्वल टू 0, तो इससे हमारे पास एक जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। और अगर हमें एक मखसूस या पर्टिकुलर सोल्यूशन चाहिए तो हमें इनिशियल कंडीशंस यानी इब्तिदाई कुछ वैल्यूज देनी होंगी जिससे हम ये पर्टिकुलर सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये जरा सेकंड पार्ट में आ जाएगा। इस सिलसिले की पहली 2 वीडियोस में आपने देखा था कि अगर कॉम्प्लेक्स रूट्स हों तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की शक्ल में लिखी जाती हैं, और इस सूरत में जनरल सोल्यूशन क्या निकलता है, y इज इक्वल टू ई टू द पावर लैम्डा एक्स c1 cos म्यू एक्स प्लस c2 sin म्यू एक्स। तो चले भाई, सोल्यूशन की तरफ जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं जो कि होती है ए आर स्क्वायर्ड, पूरा ही लिख देता हूं, उसके बाद फिर मैं वैल्यूज भी सब्सटीट्यूट कर दूंगा। ए आर स्क्वायर्ड प्लस बी आर प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए यहां पे 1 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है तो ये कुछ भी नहीं होगा। बी 4 के बराबर है तो ये हो जाएगा 4, और सी बराबर है 5 के तो ये हो जाएगा 5। और अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अगर लगाएं तो r इज इक्वल टू माइनस बी यानी -4 प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर्ड 16 माइनस 4 इंटू ए 1 है, c 5 है, और इस पूरी चीज को हम तकसीम करेंगे 2a पे यानी 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -4। और अब अगर मैं इसकी तस्हील करूं -4 डिवाइड बाई 2, ये बचेगा आपके पास -2, प्लस और माइनस आई निकालने के लिए इसका पूरे का स्क्वायर लें और फिर 2 और 4 को अगर आप हटा देंगे तो बेसिकली, और इस -4 से डील करने के लिए आप आई निकालते हैं, जो कि मैं पिछली वीडियोस में काफी तफसील से कवर कर चुका हूं और इसको हम छोटे से छोटा रखना चाह रहे हैं। तो ये हो जाएगा -2 प्लस और माइनस आई। तो यहां पे लैम्डा -2 है जबकि म्यू है 1, लैम्डा इज -2। ठीक है, लिहाजा हमारा जो जनरल सोल्यूशन है ये क्या बनेगा, ये बनेगा y इज इक्वल टू ई टू द पावर लैम्डा यानी -2x जरब c1 cos म्यू जो कि 1 है, लिहाजा ये cos x हो जाएगा, प्लस c2 sin म्यू x, म्यू 1 है। तो ये हो गया हमारा जनरल सोल्यूशन। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालने के लिए हमें बेसिकली c1 और c2 की कदरें निकालनी है। तो उसके लिए पहले इनिशियल कंडीशंस डाल लें। इन्होंने कहा है y ऑफ 0 इज 1, जब x 0 होता है तो y बराबर होता है 1 के, यानी 1 इज इक्वल टू ई टू द पावर -2 टाइम्स x क्या था 0 जरब c1 cos 0 प्लस c2 sin 0, थीटा नहीं है, ये करना था। cos ऑफ 0 आप जानते हैं 1 के बराबर होता है, sin ऑफ 0 0 के बराबर होता है जबकि e टू द पावर 0 बराबर होता है 1 के, यानी हमारा जो ये c1 है ये क्या आएगा, c1 बराबर आएगा 1 के। जबकि c2 के लिए हमें डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा क्योंकि y डैश ऑफ 0 की वैल्यू दी हुई है, तो हम y डैश निकालते हैं। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या आएगा, ये बनेगा e टू द पावर -2x का डिफरेंशियल -2 e टू द पावर -2x, सॉरी e की पावर का डिफरेंशियल जरब cos x प्लस c2 sin x प्लस e टू द पावर -2x। उम्मीद है आपको डिफरेंशिएशन आती होगी और यहां मुझे नहीं बतानी पड़ेगी क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी अगर वो भी बताना मैं शुरू कर दूं। यहां माइनस साइन x प्लस c2, जगह कम पड़ गई भाई, ये बड़ा मसला होता है अलजेब्रा में, c2 cos x। और अब अगर इनिशियल कंडीशन निकालें, और अब अगर इनिशियल कंडीशन हम यहां पर डाल दें, सिंप्लीफाई मैं बाद में करूंगा, तो y डैश ऑफ 0 बराबर है 0 के, यानी जहां जहां x है वहां अगर मैं 0 डालूं, 0 यहां 0 यहां 0 यहां 0, जिधर देखो 0। अच्छा भाई, cos ऑफ 0 c2 sin 0, इसका 2 नीचे क्यों भाग रहा है,
बहुत माजरत। अच्छा जी, वापस आते हैं जीरो लगाने पे। जीरो जीरो और यहां भी जीरो आ जाएगा। और y डैश इस सूरत में क्या है, ये भी जीरो है, तो ये बराबर हो जाएगा सिफर के। कॉस ऑफ जीरो होता है एक, साइन ऑफ जीरो होता है जीरो, ये भी सिफर के बराबर हो जाएगा। साइन ऑफ जीरो होता है जीरो, जबकि कॉस ऑफ जीरो होता है एक। और जब इसकी आप तस्हील करेंगे तो फाइनल आंसर आपके पास आएगा C2 इज इक्वल टू 2। तो अब आपके पास एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है जो बनता है y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस 2x जरब C1 जो कि 1 था, लिखने की जरूरत नहीं है, cos x जमा C2 जो कि 2 है, लिखने की यकीनन जरूरत है, 2 sin x। और ये हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया। और इस तरह हम कॉम्प्लेक्स रूट्स वाली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं।